अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन लोगो डिजाइनिंग की क्लास के साथ मैं हाजिर हूं और आज है हमारी क्लास नंबर 30 लोगो डिजाइनिंग की और रियल एस्टेट के ऊपर ही बात करेंगे। और आज हम दो लेटर्स को लेके रियल एस्टेट लोगो डिजाइन करेंगे। अच्छा, ये चीज मैंने आपको शायद पहले नहीं पढ़ाई कि हमने सिर्फ 3 या 4 लेटर्स पहले लिए हैं जिसमें हमने इथनोसेंट्रिक, मेट्रोपोलिस और बहुत सारे फॉन्ट्स को डिस्कस किया। लेकिन सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि हमें 2 लेटर्स लेने पड़ते हैं या बिजनेस के 3 वर्ड्स लेने पड़ते हैं या एक लेटर को कस्टमाइज करना पड़ता है। तो आज हम 2 लेटर्स उठाएंगे और उसमें रियल एस्टेट की फील लेके आएंगे। लास्ट क्लास मैंने आपको जिस तरह के और ए वाला लेटर बताया था जिसमें आप 2 लेटर्स को कस्टमाइज किया था, इसी तरह आज के प्रोजेक्ट में भी हम 2 लेटर्स को कस्टमाइज करना सीखेंगे और उसमें रियल एस्टेट की फील लेके आएंगे। तो कैसे डिजाइन करना है, आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने एक रियल एस्टेट का लोगो डिजाइन किया हुआ है और यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है HR, विच मीन्स के हसन रियलिटी। आप कोई भी बिजनेस वर्ड्स उठा सकते हैं, मैंने हसन रियलिटी लिया है, जस्ट एक रैंडम नाम लिया है और यहाँ नीचे मैंने लिख दिया योर कंप्लीट टैगलाइन। ओके, तो यहाँ पे आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HR और मैंने फॉन्ट कौन सा चूज किया हुआ है, मेट्रोपोलिस सेमी बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस करें, राइट क्लिक करें, फिर इसको अनग्रुप करें, ठीक है। अब वही प्रोसेस आपने यूज करना है, पेन टूल ले लें, एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम शिफ्ट होल्ड रख के तकरीबन यहाँ पर लगाते हैं, लाइक तकरीबन आप लगा लें यहाँ पर, और लास्ट पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर। बट देखें कि ये चीज़ काफ़ी दूर तक आ रही है, लाइक यहाँ तक, तो हम इसको तकरीबन यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं और इसको स्ट्रोक में करके इसको नीचे कर लेते हैं, लाइक तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और इसकी स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं हम, लाइक तकरीबन आप कर लें यहाँ तक, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रोक को आप लॉक करें कंट्रोल टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके एच के ये वाले पॉइंट्स जो है ना, ये वाले, इनको आप नीचे लेके आओ। ये 2 पॉइंट्स, ये वाले 2 पॉइंट्स और इसी तरह शिफ्ट बोल रख के ये 2 पॉइंट्स, इनको आप थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएं, लाइक तकरीबन यहाँ तक। ऑल राइट, अब प्रोसेस क्या है, देखें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेटर आर है ना, ये वाला, इसको मैं यहाँ से कट कर दूं और आर की जो ये वाली लेग है ना, ये सीधा ये वाली चीज़ आए। इट मीन्स को डिज़ाइन में देखें तो जैसे ये चीज़ सीधा इधर आ रही है ना, तो मैं चाह रहा हूँ ये इस तरह सीधी आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर को मैं बाहर कर लेता हूँ और लाइन टूल लेके मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा के इस पार्ट को पहले मैं ऑब्जेक्ट में जाके पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो कर दिया, इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। पेन टूल और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस, समथिंग लाइक दिस, ओके। और इसको हम नज़दीक लेके आ जाते हैं तकरीबन यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये करेंगे नेक्स्ट के ऑब्वियसली कि देखें तो आर की ये वाली लाइन भी आ रही है, ये वाली चीज़ भी नीचे आ रही है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ से पहले तो आप आर को पीछे लेके आके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके 2 पॉइंट्स ये सिलेक्ट करें, इनको आप आगे लेके आओ लाइक दिस। और इस तरह हम रेक्टेंगल लेके आते हैं और तकरीबन इतनी रेक्टेंगल ले लेते हैं जितना ये एच है हमारे पास, और इस रेक्टेंगल को आगे लेके आ जाते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है। आई थिंक सो इनफ है, ओके। और इसके बाद हम ये करते हैं कि इस लाइन को दोबारा हमने सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको मज़ीद आप एक्सटेंड कर दें यहाँ तक। अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ये लाइन इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड ओके कर देते हैं। अब इसका ले लेंगे ऑफसेट, तो इस लाइन को सिलेक्ट किया अभी और यहाँ पे जाके, अच्छा थोड़ा सा ना आप इसको पीछे कर लें, लाइक यहाँ तक कर लें इसको, यहाँ तक, क्योंकि अगर डिज़ाइन में आ जाए देखें ये चीज़ हमारी जो छत है ना, ये तकरीबन यहाँ पे आ रही है इसके, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं लाइक यहाँ तक, और बाद में हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे मूव कर लेंगे जितना हमने करना है वो, ठीक है, लाइक तकरीबन यहाँ तक, सही है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे कि पहले तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन 10px का या तकरीबन आप ले लें 16px का ऑफसेट ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, ये वाला पार्ट सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस, इसको भी कर दिया माइनस, राइट। अब इसी तरह हम ये करेंगे यहाँ पे कि दोबारा से इस लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ और 16px सिलेक्टेड ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, एच को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ कर दी माइनस लाइक दिस, और इसको भी आप कर दें माइनस लाइक दिस, ऑल राइट। अब इसके बाद हम ये करेंगे यहाँ पे कि इस पार्ट को सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट इसके ऊपर कर देते हैं, ये पॉइंट भी इसके ऊपर कर देते हैं लाइक दिस, और इस पार्ट को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ,
16px ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, आर के स्पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टू लेके आर्ट पे होल्ड रख के ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट, राइट। अब इसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ से लाइन टू ले लेंगे, लाइन को यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ तक, लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, और ये पार्ट भी आपने अनग्रुप करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये करेंगे, यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट हमारा डिज़ाइन रेडी है, बट छोटी मोटी हमने इसमें अभी सेटिंग करनी है। लाइक अगर ये चीज़ देखें तो मैं चाह रहा हूँ आर का ये वाला पार्ट थोड़ा सा मज़ीद क्लोज हो जाए। लाइक ये पॉइंट्स इसके सारे हो गए, ओके, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अगर आप एरो की मदद से इसको थोड़ा आगे करते हैं तो ये लाइक दिस इस तरह आपके पास आएगा, ठीक है, लाइक दिस ऐसे, ओके। और इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद पास कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर, और दोबारा आते हैं, इस आर को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी इस घर की शेप को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में आते हैं, पाथ, ऑफसेट पाथ, और 16px ऑफसेट ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, आर के स्पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टू लेके ये चीज़ कर दी माइनस लाइक दिस। क्योंकि एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल इक्वल हो, ठीक है। तो आई थिंक सो कि मैं स्ट्रोक ज़्यादा करूँ और कंट्रोल जी करूं अगर मैं, और यहाँ से लाइन दोबारा ले लूं और इस लाइन को ड्रैग करूं यहाँ तक, ओके, और इसको थोड़ा सा आप आगे कर दें लाइक दिस। और अब मैं अगर ये घर की शेप को सिलेक्ट करूं, ऑब्जेक्ट में जाऊं, पाथ, ऑफसेट पाथ, दोबारा 16px ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, आर को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टू लेके ये चीज़ कर दी माइनस, ठीक है, और ये भी कर दी माइनस। अब देखें तो ये इक्वल है, अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला पार्ट रह गया, तो यहाँ से आप लाइन टूल ले लें और तकरीबन हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं लाइक दिस। ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, इस चीज़ को कर दें आप डिलीट, सही है। अब एट द एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली कि ये चीज़ थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, तो आई थिंक सो अगर हम डिज़ाइन में आ जाएं तो ये चीज़ काफ़ी बिल्कुल है ही नहीं है, इसको नीचे इसको कट कर देते हैं हम। तो यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं, लाइन को ड्रैग करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और लाइन को सिलेक्ट किया, एज के पार्ट को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर दी, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी आप डिलीट कर दें। और अब विंडोज़ बना लेते हैं, सिंपल है। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं, आई ड्रॉपर से मैं कलर उठा लेता हूँ, इसकी एक कॉपी ले ली यहाँ पे, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पे, राइट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट सेलेक्ट किया, या आप डिलीट एंकर पॉइंट टूल भी ले सकते हैं, ये पॉइंट डिलीट कर दें आप, और इसका ये पॉइंट डिलीट कर दें, तो ये आपके पास घर की शेप भी इस तरह आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब नीचे आप टेक्स्ट लिख लें, कोई भी बिजनेस नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ हसन रियलिटी, HASSAN, और यहाँ से आप ले लें फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड ले लेते हैं लाइक दिस, ओके। तो इसके बाद आप कोई भी कलर देना चाहें तो आप यहाँ से ब्लू देना चाहें, ऑरेंज देना चाहें, आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। अच्छा, यहाँ से आप कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ से आप पेन टूल लेके एक पॉइंट यहाँ पे लगा के दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे एक और घर भी बन सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक ये चीज़ देखें, तो यहाँ पे भी आप एक और घर बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से आप विंडोज़ उठा के सीधा इधर ही लगा दो ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे भी अपने कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आप करना चाहें। इस पार्ट को चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अभी भी आर की शेप दे रहा है हमें, सही है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको 2 लेटर्स कस्टमाइज करना आ गए हैं रियल एस्टेट के केस में। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास लग्जरी बेस्ड डिजाइनिंग भी आ जाती है रियल एस्टेट के केस में, तो हम उसके लिए सिग्नेचर फॉन्ट यूज करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।